हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षण सर फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत में विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। तो देखिए इधर, यानी कि विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ हमारा क्या है चैप्टर का नाम? विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ। तब विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ किसे कहते हैं जी? तो किसे कहते हैं? जिस वाक्य के अंत में यानी कि चाहिए लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ के वाक्य कहते हैं। अब कोई पूछेगा यहाँ पे कि विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ के वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ के वाक्य कहते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ, यानी कि इसका परिभाषा। तो किसे कहते हैं? जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहे तो उसे विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ के वाक्य कहते हैं। जैसे में जी, जैसे में क्या होगा? राम को विद्यालय जाना चाहिए। राम को विद्यालय जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल में और ले लीजिए, क्या? तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या? तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हमारा विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ का वाक्य है। क्या है? विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ का वाक्य। अब यहाँ पे पूछेगा कि विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ किसे कहते हैं जी? तो किसे कहते हैं? जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहे तो उसे विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ के वाक्य कहते हैं। जैसे में जी, राम को विद्यालय जाना चाहिए, है ना? चाहिए लगा तो राम को विद्यालय जाना चाहिए। उसके बाद क्या है? तुम्हें पढ़ना चाहिए। और बहुत सारा भी एग्जाम्पल होगा ना। तो देखिए, ये हमारा विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ यानी कि किसे कहते हैं? एक कन्फर्म यानी कि पता हो गया। अब इसका एक आता है सूत्र। क्या आता है? सूत्र, यानी कि सूत्र आता है इसका, जिसे इंग्लिश में हम लोगों का सूत्र क्या होता है पता है? इंग्लिश में सूत्र होता है चाहिए के, जैसे मैं जाऊंगा तो वहाँ पे शैल भी लगता है ना, तो वो सूत्र होता है अलग। वो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बनावट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है सूत्र। तो इसका भी सूत्र है हमारा। तो इसका सूत्र है क्या? एत ताम एयु एत ताम एयु एतम एयम एव एम। ये हमारा सूत्र हुआ। क्या कोई पूछेगा कि विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ का सूत्र बताइए, क्या बताइएगा? एत ताम एयु एतम एयम एव एम। ये हमारा सूत्र हुआ। क्या हुआ? सूत्र हुआ। तब चलते हैं, अब इसके बाद करते हैं हम सूत्र पे। किस पे? सूत्र पे। तो इसके हम मिटा दें। लिखा गया जी? मिटा दें। अब हमें बात करते हैं इसके सूत्र पे। तो देखिए इधर सूत्र। अब हम बात करते हैं सूत्र पे। किस पे? सूत्र पे। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है? पहला में देखिए एक वचन यहाँ पे होगा, उसके बाद होगा यहाँ पे द्विवचन, उसके बाद आपका होगा यहाँ बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो गया प्रथम पुरुष। क्या हो गया? प्रथम पुरुष। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? हिंदी। उसके बाद संस्कृत,
तो हमारा सूत्र क्या होता है? पहला में एत का है तो क्या? एताम एयु। ये अब यहाँ पे देखिए हिंदी क्या होता? वाह। उसके बाद क्या होता? बे दोनों। उसके बाद क्या होता है? बेलो। यह बेलो का है तो क्या? बेसा। यानी कि ये हमारा अब ये हिंदी हुआ। क्या हुआ? हिंदी हुआ। अब यहाँ पे हम अपना संस्कृत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संस्कृत। तो होता है वह का होता क्या होता? सा। दे दोनों का क्या होता है जी? तो। उसके बाद बेलो का क्या होता है? ते। यानी ये हमारा क्या है? संस्कृत में लिखा हुआ। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पे वह का संस्कृत क्या होता? सा। उसके बाद बे दोनों का क्या होता? तो। अब बेलो का क्या होता? ते। ठीक। अब हम बात करते हैं माध्यम पुरुष। किस पे? माध्यम पुरुष। अब हम बात करते हैं माध्यम पुरुष। फिर यहाँ से सेम ही आ जाएगा आपका हिंदी। उसके बाद क्या आ जाएगा? संस्कृत। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम बात करेंगे। अब हम यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सेम वही है जस्ट जैसे अब जैसे ये हमारा सूत्र हुआ एत ताम एयु। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके बाद अरे सॉरी, यानी एत ताम एयु एतम क्या हो जाएगा? एतम। उसके बाद क्या होता है? एत ताम एयु एतम एत होगा। क्या हो जाएगा? एत। ये हमारा हुआ। उसके बाद यहाँ पे हिंदी क्या होता? तुम। उसके बाद क्या होता? तुम दोनों। क्या होता? तुम दोनों। उसके बाद यहाँ पे क्या होता? तुम लोग। उसके बाद क्या होता? तुम सब। ये हमारा हिंदी है। अब इसको हम संस्कृत में लिखेंगे। क्या में? संस्कृत में। यहाँ पे संस्कृत क्या होगा? तुम दोनों का त्वाम। उसके बाद क्या होता है? युवाम होता है। क्या होता है? युवाम। उसके बाद क्या होता है? युया। ये हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं किस पे? उत्तम पुरुष। किससे? उत्तम पुरुष। अब यहाँ पे हमारा हिंदी हो गया। अब यहाँ पे हो गया संस्कृत। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा भी एक सूत्र होता है जिसे हम बताए ना, एत ताम एयु एयतम एत। उसके बाद क्या होता है? एयम। क्या होता है? एयम। उसके बाद क्या होता है? एव। उसके बाद क्या होता है? एम। ठीक है। ये हमारा सूत्र हो गया। हो गया ना? ये हमारा सूत्र हो गया। अब यहाँ पे हिंदी में क्या होता है? हिंदी होता है मैं। उसके बाद क्या होता है? हम दोनों। उसके बाद हम लोग या हम सब। ठीक। ये हमारा। अब देखिए ये हम यहाँ पे संस्कृत बनाएंगे। मैं का क्या होता है? अहम। हम दोनों का क्या होता है जी? अवाम होता है। क्या होता है? अवाम। हम लोग का क्या होता है? व्यायाम। ये हमारा सूत्र लिखा गया। क्या है? सूत्र लिखा गया। अब कोई पूछेगा यहाँ पे कि विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ का सूत्र क्या होता है? क्या बोलिएगा? एत ताम एयु एयतम एत एयम एव एम। क्या बोलिएगा? एत ताम एयु एयतम एत। उसके बाद क्या होता है? एम एव एम। ये हमारा विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ का सूत्र है। अब हम इसके बात करते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल कहे तो क्या? उदाहरण पे यानी कि बात करते हैं। जैसे में यहाँ पे ले लीजिएगा क्या कि राम को विद्यालय जाना चाहिए। किसको? राम को। तो राम को विद्यालय जाना चाहिए। क्या लीजिएगा? राम को विद्यालय जाना चाहिए। अब यहाँ पे लिखिएगा राम को विद्यालय
जाना चाहिए। ये हमारा हिंदी है। क्या है? हिंदी। और संस्कृत में अनुवाद करेंगे इसको, तो करिए। राम का क्या होगा? राम। उसके बाद विद्यालय का क्या होगा? विद्यालयम। उसके बाद जाना का क्या होता है? गच्छ। जाना का क्या होता है? गच्छ। उसके बाद देखिए, राम जो है हमारा कौन सा पुरुष, कौन सा वचन का है? प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या हो जाएगा? एक तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छेत। ये सही है, ये गलत है। क्या है? गलत है ये हमारा। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? रामा विद्यालयम गच्छेत होगा। क्या होगा? गच्छेत। ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। अब समझ में आया? बन जाएगा। अब इसका एक हम देखिए नोट में लिखाते। क्या? नोट में। ये तो लिखा गया, मिटा देना। अब देखिए इसका नोट में हम लिखाते हैं, उसके बाद अनुवाद पे हम बात करते हैं। ठीक है? मिटा देना। अब देखिए इसका नोट क्या है, अब हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है? इसका नोट क्या है? अब देखिए इधर, जैसे इसका नोट है, नोट लिखिएगा। ठीक है? नोट का है तो क्या? विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार चाहिए, चाहिए अर्थ में, अर्थ में यानी एकार की मात्रा, मात्रा हो जाती है। एकार की मात्रा हो जाती है। ये हमारा नोट में है। क्या है? नोट में। अब यहाँ पे देखिए, आकर तो हर शिकार पढ़े होंगे, पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको ए पढ़िए, इसको ए पढ़िए, चाहे इसको ए पढ़िए, दोनों तो सेम ही है जी, है ना? दोनों सेम है ना? इसको भी एकार बोलेंगे, इसको भी एकार बोलेंगे। तो ये हमें लिख कर ना कौन सा लिखाएगा? ये लिखाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? जैसे राम है, राम यानी श्याम पढ़ता नहीं, सॉरी, क्या ले लें? राम को पढ़ना चाहिए। ठीक है? राम को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे लीजिए, राम को पढ़ना चाहिए। क्या लीजिएगा? पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, राम का संस्कृत क्या होता है जी? रामा। क्या होता? रामा। राम का संस्कृत क्या होता? रामा। उसके बाद पढ़ना का क्या होता है? पठ। पढ़ना का क्या होता? पठ। उसके बाद राम जो है हमारा कौन सा पुरुष, कौन सा वचन का है? प्रथम पुरुष एक वचन। तब प्रथम पुरुष का एक वचन है, तब प्रथम पुरुष का एक वचन में जो विधिलिंग लकार सूत्र होता है तो क्या होता है? एक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पठेत। बन गया। किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल में और लेके, किसको? एक एग्जाम्पल में और क्या ले लेंगे? जैसे उसे जाना चाहिए। क्या? उसे जाना चाहिए। अस्कोस बात है। ठीक है? तो उसे जाना चाहिए। जाना गलत है, ये चाहिए, चाहिए। ये हमारा है ना? तो उसे का संस्कृत क्या होता है जी? क्या होता? स। क्या होता? स। उसे का क्या होता? स। उसके बाद जाना का क्या होता है? गच्छ। क्या होता? गच्छ।
जाना का होता है ना गच्छ। उसके बाद उसे जो है हमारा कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन में यानी कि विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में क्या होता है, एक, क्या होता है, एक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गच्छेत बन गया। किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। तो आपको सिर्फ HW एक रहा है, आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। आपको क्या रहेगा, HW यानी कि श्याम को लिखना चाहिए। आप लोग ए जरूर बनाकर आइएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं क्लास, ठीक है।